हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं 7.3 एक्सरसाइज। इसका फॉर्मूला हमने प्रूफ कर लिया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको समझ लेना कैसे उसको प्रूफ करते हैं, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूले की उसमें इंट्रोडक्शन दे रखा है। अब ये एक ट्रायंगल है जिसके 3 वर्टेक्स हैं, ये तीनों वर्टेक्स हैं, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि ये ट्रायंगल है, इसके 3 वर्टेक्स दे रखे हैं 2,3 -1, 0 2, -4। नाम भी रख देते हैं इसका ABC। इसका एरिया हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/2 x y माइनस y प्लस x y माइनस y प्लस x y माइनस y। इस तरह से लिख दो फॉर्मूले को। जब मैं लिखना सिखाता हूं तो मैं सारे x पे नंबरिंग कर दो 1 2 3। अब जब 1 है, 1 के बाद क्या आता है 2 3, 2 के बाद 3 आता है, फिर घूम के 1 आ जाएगा, 3 के बाद घूम के 1 आएगा, फिर 2। ये फॉर्मूला बन गया। अब मान लो हम x1 y1 इसको कहते हैं x2 y2, b को कहते हैं x3 y3, c को कहते हैं। तो लगा देंगे हम, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 x1 2 y2 माइनस y1 0 -4 जो कि +4 हो जाएगा, प्लस x2 यानी -1 y3 माइनस y1 यानी कि -4 -3। फिर x3 y1 माइनस y2 यानी 3 -0 1/2 2 4 -1 -7 2 3 8 माइनस प्लस हो गया 7 प्लस 2 3 जा 6, 21 हो गया 1/2। तो 21/2 स्क्वायर यूनिट ये एरिया आ गया, ये आंसर है। तो फॉर्मूला बस लर्न होना चाहिए, उसमें वैल्यू डालने के बाद कुछ भी नहीं रह जाता क्वेश्चन में, फौरन आंसर आ जाता है। x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू पुट करनी होती है। अच्छा, मैंने एक और तरीका बताया था आप लोगों को कि अगर चाहें तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, वो भी देख लो। इस तरह से भी निकाल सकते हैं हम। इस तरह से 1/2 2,3 है, -1, 0 है और 2, -4 है। फिर जो सबसे ऊपर लिखा है उसको रिपीट कर दो, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, इसकी इससे 1/2। पहली ब्रैकेट में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 0 से 0 प्लस -1 और -4 की मल्टीप्लाई +4, 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6, ब्रैकेट बंद, माइनस का साइन, फिर इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे 2 की -4 से -8 आएगी, 2 की 0 से 0 आएगी, -1 की 3 से -3 आएगी, ब्रैकेट बंद, 1/2
10 माइनस 8 एंड 3 माइनस के हैं दोनों, ऐड हो जाएंगे 11, तो 1/2 10 प्लस 11 यानी 21/2 स्क्वायर यूनिट। इससे भी आ जाता है आंसर, बहुत ही सिंपली आ जाता है। ऐसे भी कर सकते हैं एग्जाम में, या फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूले से करेंगे तो ये है कि अगर आपकी मिस्टेक भी हो गई आंसर में फिर भी मार्क्स मिलेंगे। इस तरह करेंगे तो आंसर सही आना चाहिए, तभी मार्क्स मिलेंगे। और उसमें स्टूडेंट्स ये है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है। इसमें भी एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -5, -1, 3, -5, 5, 2। तो हम इसका एरिया निकालते हैं, फॉर्मूले से निकालते हैं। तो ये x1y1 नाम रख देते हैं इसका x2y2 नाम रख देते हैं, इसका x3y3 नाम रख देते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास एरिया ट्रायंगल ABC 1/2 x y माइनस y प्लस x y माइनस y, 3 बार लिखना है इसी चीज को, प्लस x y माइनस y ब्रैकेट बंद। फिर इस तरह नंबरिंग कर देनी है 1 2 3। 1 के बाद क्या आता है 2 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद फिर 1 आ जाता है, फिर 2। इस तरह से फॉर्मूला लर्न करने का ये तरीका है, एक टेक्निक है फॉर्मूला लिखने की, और जिससे कि गलती ना हो। फिर कुछ नहीं है, इसमें वैल्यू डाल देनी है हमें 1/2 x1 -5 by2 माइनस by3 यानी -5 -2, फिर x2 यानी 3, फिर by3 माइनस by1 यानी 2 माइनस -1 यानी कि +1 हो जाएगा ये, प्लस x3 5 by1 माइनस by2 यानी कि -1 माइनस माइनस +5 1/2 -5 -7 +3 3 +5 4 1/2, दोनों नेगेटिव में प्रोडक्ट आएगा 35 पॉजिटिव 9 20, तो ये ऐड होके हो गया 64। 64/2 क्या होता है 32 स्क्वायर यूनिट। ये आंसर आ गया। दूसरा तरीका वही है, और हम इस तरह से भी कर सकते हैं। हम एरिया निकालने के लिए 1/2 पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा, तीसरा, फिर पहले वाले को रिपीट कर दो, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, इसका इससे, यानी कि 1/2 -5 और -5 का +25, 3 और 2 का 6, और 5 और -1 का नेगेटिव आएगा -5, फिर माइनस का साइन दूसरी ब्रैकेट में, इसका इससे करना है, इसका इससे, इसका इससे, यानी कि -5 और 2 का -10, और 5 और -5 का -25, और 3 और 1 का 3 और -1 का तो -3 ब्रैकेट 1। ये हो गया 1/2, 25 और 6 में से 5 गया, 1 बचा यानी 26 इस ब्रैकेट में, और इसमें 35 और 3 -38, तो ये हो गया 1/2 ब्रैकेट
26 प्लस 38 जो कि हो गया 1/2 64 यानी 32 स्क्वायर यूनिट। आंसर वही आ गया हमारा, इससे आया वही इससे आया। ऐसे एग्जाम्स में आप कोशिश करें कि फॉर्मूले से ही करें। अगर आपका आंसर 32 की जगह मान लो 30 भी आ जाता है तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला है। स्टेप मार्किंग होगी, इसमें स्टेप मार्किंग नहीं होगी। इसमें आंसर सही तो फुल मार्क्स, आंसर गलत तो 0। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें आपका आंसर गलत भी है तो भी आधे मार्क्स तो मिलेंगे ही। फॉर्मूला लिखा है, उसमें वैल्यू पुट की है। बाई मिस्टेक कुछ माइनस प्लस की गलती हो जाती है, जल्दी में टाइम नहीं होता है, तब के लिए। हाय स्टूडेंट्स, देखो इसमें ये 3 जो वर्टिक्स दे रखे हैं ट्रायंगल के, तो वो ये कहते हैं ये ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, ये कोलिनियर होंगे, एक लाइन के ऊपर होंगे। ये प्रूफ करना है, यानी कि ट्रायंगल नहीं होगा तो ट्रायंगल का एरिया ही नहीं होगा, एरिया यानी कि 0 होगा। जो इन 3 वर्टिक्सेस के को हम जब ड्रॉ करेंगे तो एक ट्रायंगल ना बन के एक लाइन बनेगी, और जब लाइन बनेगी तो उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। मान लो इस तरह से है ये 7, -2, 5, 1 और 3, k, यानी ये जो ट्रायंगल बना उसका एरिया क्या हो गया, 0 हो गया। तो k की वैल्यू फाइंड करनी है इस केस के लिए। तो एरिया तो 0 हो गया, इनसे जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया 0 हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 by 2 minus by 3 plus x2 by 3 minus by 1 plus x3 by 1 minus by 2 ब्रैकेट बंद। एरिया तो 0 ही हो गया। x1 by 1 इसको कह दो x2 by 2 इसको कह दो x3 by 3 इसको कह दो 1/2 x1 यानी 7 by 2 minus by 1 यानी 1 minus k प्लस x2 यानी 5 फिर by 3 minus by 1 यानी कि k प्लस 2 माइनस का है 2 x3 यानी 3 by 1 minus by 2 यानी -2 -1 तो ये 1/2 है यहाँ, तो 0 × 2/1 इधर आ जाएगा। तो 7 - 7k प्लस 5k प्लस 5 2 10 प्लस 3 और -3 इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। ये तो 0 ही हो गया। तो यहाँ पे बच्चा 7 और 10 17 और 7k में से 5k सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है ये 7k और ये पॉजिटिव है, तो माइनस का 2k और ये 3 3 जा -9। तो 2k को इधर ले आते हैं तो पॉजिटिव हो गया 2k। इधर बच्चा 17 - 9 तो 2k आ गया हमारे पास 17 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 8, तो k आ गया 4। ये आंसर आ गया। हाय स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इसमें ये 3 वर्टेक्स दे रखे हैं ट्रायंगल के, और वो कह रहे हैं कि ये एक कोलिनियर है ये तीनों वर्टेक्स, यानी कि इनके द्वारा जो ट्रायंगल जनरेट होगा उसका एरिया कुछ होगा ही नहीं, वो ट्रायंगल ही नहीं होगा, यानी कि एरिया 0 होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। अगर इसके नाम रख देते हैं हम x1 by 1, x2 by 2, x3 by 3, तो जो ट्रायंगल बनेगा एरिया ट्रायंगल का जो होगा वो 1/2 x1 by 2 minus by 3 प्लस x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, x1 यानी 8, y2 माइनस y1 यानी -4 प्लस 5, x2 k y3 माइनस y1 -5 -1 प्लस x3 2 y1 माइनस y2 यानी 1 प्लस 4 हो जाएगा, 0 है तो 0 इंटू 2/1 ब्रैकेट में 8, 1 बचा है यहाँ पे, प्लस k -6 प्लस 2 4/1 5, 8 माइनस 6k प्लस 10, 6k को इधर ले आओ, प्लस का हो गया, यहाँ हो गया 18, तो k इक्वल्स टू 18/6 यानी 3, ये आंसर आ गया।